हेलो नमस्कार दोस्तों, एमआर के स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो इतिहास सीरीज का ये मैथ का ये आपका चौथा क्लास होगा। तो आप देख लीजिए ये कौन सा सेट है, चौथा सेट है। तो ये इतिहास सीरीज किसके लिए चलाई जा रही है आपका, जैसे डीआरडीओ है, आईयूसीएल है, तो वो आपके डिफरेंट सब्जेक्टों के लिए है। जैसे आपका जीके, करंट है, इंग्लिश है, और भी हम कोशिश करते हैं कि और क्लासों के लिए भी आपका ये एपिसोड लेके आया जाए। तो जैसा कि हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, तो देख लीजिए आप। जैसे दिया है कि यदि किसी खेल के मैदान में 16 खिलाड़ी हैं, यदि प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक बार हाथ मिलाए तो बताइए कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे। तो यह देख लीजिए, जब हाथ मिलाने की बात होती है तो हमेशा क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला होता है इसका स्टैंडर्ड, कि कुल मिलाए गए हाथ, कुल मिलाए गए हाथ 1/2 1/2 n(n-1) 1/2 इंटू n(n-1) ये फॉर्मूला होता है। तो n क्या होता है, यहाँ जो खिलाड़ी दिए होते हैं उनकी संख्या, n क्या होता है, खिलाड़ियों की संख्या। तो खिलाड़ियों की संख्या क्या है आपकी, खिलाड़ियों की संख्या आपकी n बराबर दी है 16। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो 1/2 n का मान 16 और n माइनस के बंद करोगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो 2/16 और 15 120, अर्थात कुल मिलाए गए हाथ क्या हो जाएंगे, कुल मिलाए गए हाथ, कुल मिलाए गए हाथ कितने हो जाएंगे, 120। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे यदि 4 पुरुष और 6 स्त्रियां किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो 2 पुरुष और 9 स्त्रियां भी उसे 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो 18 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लीजिए, जो 4 पुरुष और 6 स्त्रियां हैं वो भी 8 दिनों में कर रहे हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 4 मेल कितने हैं, 4 मेल हैं और 6 फीमेल हैं। ये किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं। और उधर क्या है, 2 मेल हैं और 9 क्या है, फीमेल, और ये भी कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में। तो यहाँ देख लीजिए 8 से 8 खत्म हो जाएंगे आपके। अब ये 4 एम इधर है और 2 एम इधर है, मतलब 4 मेल इधर है, 2 मेल इधर है। इधर से इधर लाओगे तो घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 2 मेल। और इधर 9 फीमेल है, इधर 6 फीमेल है, इधर ले जाओगे तो कितनी फीमेल रह जाएंगी, 3 फीमेल रह जाएंगी। अर्थात m/f बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। अर्थात m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो गई 3, f की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ अब हम देखते हैं, अब वो क्या कह रहा है। तो 18 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो आगे हम निकाल लेते हैं किसी एक का। तो यहाँ देखो, जैसे 4 m है, m की वैल्यू कितनी दी है, 3, तो 4 × 3 देखो। फिर ये देखो 6 f प्लस 6, और f की वैल्यू कितनी है, 2 रख दो। अब ये किस में बंद है, कोष्टक में, और इंटू कितना है, 8। अब ये टोटल इनका एक का निकल आएगा। तो आप निकालिए, 4 × 12 और 6 दूनी 12, 12 12 कितने हो गए, 24। तो ये 24 × 8,
तो 24 सट्टे कितने होते हैं, 8 चक 32 और 8 दूनी 16 और 3 19, ये हुए आपके। अब आप देख लीजिए, अब ये 18 स्त्रियां हैं, मानो एक स्त्री इतने दिन में कर पा रही है तो 18 स्त्री कितने दिन में करेंगे। अब 18 स्त्रियां हैं और एक स्त्री की वैल्यू कितनी है, एक स्त्री की वैल्यू कितनी है 2, तो 18 दूनी कितने हो जाएंगे 36। 18 फीमेल हैं, अब एफ की वैल्यू कितनी है 192 बट्टे 18 इंटू 2। अब ये 18 से काटो 6 से काटो तो 6 दूनी वो 36 18 और 6 दूनी 12 और 36 और 18। अब ये कुल मिला के आपका कितना बचा, ये 2 से काट दो तो ये 16 बार। अब जो भी आपका आया है वो 16 बट्टे कितना आ गया 3। अब 16 का 3 का भाग दोगे 16 में तो 5 थी और 15 और कितना बचा 1, तो 1 बट्टे क्या लिख देंगे 3, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अर्थात जो 18 स्त्रियां हैं उसे कितने दिन में खत्म कर देंगी काम को, 5 सही 1 बट्टे 3 दिन में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए और 190 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया, उस परीक्षा के पूर्णांक हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि कोई विद्यार्थी वो एक परीक्षा देता है तो उसमें क्या होता है 36% उत्तीर्ण, मानो 36% अंक लाना अनिवार्य है उत्तीर्ण होने के लिए। उसमें से क्या करता है वो 190 अंक ले आता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है। अर्थात अगर वो 190 अंक लाता है और उसमें 35 अंक और ले आता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता है। अर्थात कितने नंबर आ जाते उसके 36% आ जाते हैं। तो इसी हिसाब से हमें करना है, जैसे टोटल उसके कितने अंक प्राप्त करें 190, अगर वो कितने और ले आता 35 अंक तो कितने के बराबर हो जाता, अर्थात वो पास हो जाता, कितने प्रतिशत के बराबर हो जाता 36 के, तो वो पास हो जाता। तो कितने के बराबर हो जाता 36% के। अब आप जोड़ लीजिए 35 और 190 कितने हुए 225, अर्थात 36% बराबर कितने हो गए 225। अब आपको कितना निकालना है पूर्णांक निकालना है, तो पूर्णांक कितना होता है 100%, तो 100 निकालोगे। मैंने पहले भी बताया आपको, जो दी होती है संख्या, जो दिया हुआ परसेंटेज होता है उसे बट्टे में ले लेंगे और जो निकालना है उसका क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप कर लो, अब इसे काट लो आप, जैसे 9 से काट लीजिए आप, तो ये आपका कट जाएगा 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45 और निचौक 36 4 बार गया, और ये भी आप 4 से 100 काट दो कितने बार 25 बार, 25 इंटू 25 बचे। अर्थात जो 100% वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 25 गुणा 25, टोटल कितनी हुई 25 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 625। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अर्थात जो पूर्णांक है वो कितना होगा, पूर्णांक है वो आपका कितना होगा 625। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये जैसे ए का 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। ए के कितने दिनों का कार्य, ए जो कार्य 2 दिनों में करता है वही काम बी उसे 3 दिनों में करता है। यदि ए उस कार्य को 8 दिनों में, ए उस कार्य को 8 दिनों में और बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये आप देख लीजिए। इसे सॉल्व करो। ए कितने दिनों में करता है 2 में। हमेशा जो MDH होता है जैसे मैन डे और हावर्स, वो उसमें दिन ऊपर होता है, नीचे क्या होता है जैसे कार्य वर्क होता है। तो जैसे एक कार्य किया 2 कार्य किया तो वो नीचे आता है। तो दिन कितने लगे हैं 2, ए ने कितने, ए कोई व्यक्ति है वो क्या है ए लिख लिया M की जगह, और देन डी आ गया तो दिन की जगह 2 लिख लिया बराबर। अब M2D2 होता है तो इसमें क्या है M क्या है B और D की वैल्यू क्या है 3। अब वो कह रहा है कि ए जो 2 दिन में करेगा वो बी 3 दिनों में करेगा। यदि ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है तो बी उसे कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ देख लीजिए, तो ए अपॉन बी हो जाएगा
ए अपॉन बी, ये कितने हो जाएगा 3/2, अर्थात ए की वैल्यू 3 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब वो कह रहा है ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, तो ए कितने दिनों में करता है 8 दिनों में। तो यहाँ ए इंटू 8 बराबर बी इंटू एक्स मान लो। ए की वैल्यू कितनी दी है आपकी 3 और बी की वैल्यू कितनी दी है देखो सामने 2 इंटू एक्स, 2 से ये कट गए कितने बार 4 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12, 4 3 12, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कितना दिन आया है 12 दिन। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे 6, 9, 12, 15, ये क्या है आपके, वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 2 रहता है। तो जो संख्याएं दी हुई हैं, अगर इसका हम क्या निकालेंगे, सबका एलसीएम निकाल लें और एलसीएम में हम क्या कर दें +2 कर दें। तो अगर इन सभी संख्याओं से, मानो इन्हीं सभी संख्याओं में से किसी एक संख्या से हम भाग देंगे तो हमारा 2 शेषफल आ जाएगा। तो करते हैं हम, देखो तो संख्या क्या दी है, 6 दी है आपकी, 9 दी है, 12 दी है, 15 दी है और 18 दी है। 6, 9, 12, 15, 18 5 ही संख्या है। अब यहाँ इसका एलसीएम निकाल लो। तो सबसे पहले छोटी संख्या से 2 3 6 और यहाँ कितने आएंगे 3, यहाँ 9 9 और यहाँ 6 और यहाँ 15, यहाँ कितने आ जाएंगे आपके 9। इसके बाद हम फिर देखते हैं। तो इसके बाद देखो फिर 2 से, तो 3 9 और यहाँ कितने आ जाएंगे 3, यहाँ 15 और यहाँ आ जाएंगे आपके 9, कितने होंगे यहाँ पे भी 9। इसके बाद फिर काटते हैं हम, फिर काटो। तो ये देखो अब 3 से, क्योंकि 2 से तो इसमें कोई विभाजित होगा नहीं, तो 3 एकन 3, फिर 3 तरक 3 बार जाएगा इसमें और इसमें 1 बार, इसमें कितने 5 बार, इसमें 3 बार। जितने बार भाग जाता है उतना हम नीचे लिखते जाते हैं। फिर 3 का देखे तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 1, इसके बाद कितने से दोगे आप 5 से। अब सब जगह क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1। अब यहाँ हम देखते हैं इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं। जैसे 2 का करो, 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 तियो 36 और 36 पंजे कितने होते हैं 180, अर्थात जो एलसीएम है वो आपका कितना आ गया 180। अब वो क्या कह रहा है 180 तो आया है, अब वो क्या कह रहा है शेषफल 2 रहता है। अगर 180 होगा तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा। अगर इसमें हम क्या कर दें 2 जोड़ दें, इसमें क्या कर दें +2 कर दें, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब इन सभी संख्याओं से भाग दोगे तो इसमें 2 शेषफल बचेगा, तो +2 कर देते हैं। जितना वो कहे कि 2 शेषफल बचता है तो हम 2 जोड़ देंगे, या 5 का होता तो हम 5 जोड़ देते। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जैसे 975 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 807 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत। देखो यहाँ थोड़ा एक मिस्टेक है, जो 807 है उसकी जगह कितना करना है, देखो इंग्लिश में सही दिया है ये क्वेश्चन, ये दिया है 897, 897 ये दिया है, और यहाँ दिया है देखो 807, तो यहाँ 9 कर लीजिए आप। कितना, यहाँ 0 की जगह 9 बना लो आप। ये हुआ। अब इसे करते हैं क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है कि एमआरपी इतना दिया है और सेलिंग प्राइस इतना दिया है, तो छूट प्रतिशत बताओ। छूट हमेशा किस पे निकाली जाती है एमआरपी पे। तो एमआरपी देख लीजिए एमआरपी, और इस तरफ देख लीजिए सेलिंग प्राइस। तो एमआरपी कितना दिया है 975 और एसपी कितना है 897। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना आएगा 975 और 75 वो हुए और 3 ये हुए, तो अंतर कितना आ रहा है इनका 78।
अब मैंने कहा था कि जो हमेशा छूट निकाली जाती है वो किस पे निकाली जाती है, MRP पे। तो अंतर कितना आया है, 78 रुपये का, और किस पे आया है, 975 रुपये पे। तो 975 इंटू क्या हो जाएगा, 100। अब हल कर लो। तो 25 3 और 75, और कितने बचे, 22, 25 निम्मा 225, और 25 चक 100, और 39 दूनी कितने होते हैं, 78। अब यहाँ कितने बचे, 2 इंटू 4। तो 2 इंटू 4 ये कितना हुआ, 8%। जो छूट थी, छूट की जो प्रतिशत थी वो कितनी थी, 8 थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 8%। एक बार लगा लीजिए चिन्ह। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से सुबह 9 बजे रवाना होती है, और दूसरी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से दोपहर 11 बजे रवाना होती है। तो कितने घंटे बाद वे एक साथ होंगी। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, ये क्या है, जैसे ये है मानो दिल्ली, यहाँ पे आपकी दिल्ली है। अब एक गाड़ी कितने बजे सुबह स्टार्ट होती है, 9 AM पे, और दूसरी कितने बजे होती है, सुबह 11 AM पे। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 9 बजे सुबह एक स्टार्ट हो रही है, दूसरी 11 बजे स्टार्ट हो रही है। अब देखो दोनों की, ये भी है और ये भी है, तो कुल मिला के अब जो 9 बजे स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड कितनी दी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और ये कितनी दी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये ध्यान रखना है, एक 20 दी है, दूसरी कितनी दी है, 40 किलोमीटर। अब ये देखो पहली वाली गाड़ी है जो 9 बजे स्टार्ट हो रही है, तो 2 घंटे बाद ही तो ये स्टार्ट हो रही है, तो ये 2 घंटे में कितना तय कर लेगी, जो पहली वाली गाड़ी है वो 20 इंटू 2, अच्छा दूरी यही तो हो जाएगी 40, अर्थात कितने किलोमीटर तय कर लेगी, 40 किलोमीटर, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी थी, अर्थात ये कितने आगे निकल जाएगी, 40 किलोमीटर। जब ये 40 किलोमीटर निकल जाएगी आगे, उसके बाद ये दूसरी स्टार्ट होगी। अब ये 40 किलोमीटर दूरी तय करने में अब उन दोनों की चालों का अंतर देख लीजिए। अब उसकी 20 किलोमीटर है, इसकी 40 किलोमीटर है, 11 बजे वाले की। तो अंतर कितना है, दो चालों का अंतर है ना, उसी अंतर से हम क्या दे देंगे, भाग। अब जैसे S1 वो सॉरी S2 माइनस S1। अब 40, जो टोटल डिस्टेंस 40 मीटर ही तो वो आगे निकल गई है। अब उसका देखो S2 कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो 40 बट्टे क्या हो जाएगा, 20, और 20 से ये काट दो, कितने बार, 2 बार, अर्थात कितना आया आंसर, 2। तो जो अब ये क्या आया है, समय तो आया है, ये तो आपकी दूरी हो गई। ये तो दूरी तो आपकी ये हो गई 40 किलोमीटर। तो दूरी बट्टे चालों का अंतर हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल आएगा, समय। और समय कितना दिया है, 2 आवर। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कि देखो यहाँ दिया है कि अनुपात 15:19 के दोनों पदों में से ऐसी कौन सी संख्या घटानी चाहिए कि इनका अनुपात 3:4 हो जाए। मानो पहले कोई रेशियो दिया है कि 15 बट्टे, ऐसे हम बट्टे में भी लिख सकते हैं, 15/19 दिया है। अब ये वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी इनमें से संख्या घटाएं, ये चारों ऑप्शनों में से, कि उसका रेशियो कितना हो जाए, 3:4। तो 3:4 हो जाए। अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे पहली संख्या लो, 15 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12, और 19 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16। घटा के देख लीजिए, जैसे 15 माइनस के 3 और 19 माइनस के 3, तो कितने बचेंगे, 12, और नीचे कितने बचेंगे, 16। ये 4 से काट दो तो 3, और ये कितना हो गया, 4। यही तो पूछ रहा था। तो अर्थात अब ये कितना आ गया, 3/4 आ गया, और यही वो दे रहा है कि इसका अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, कि एक आदमी है
उसकी शांत जल में 10 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकता है। जो एक आदमी है वो शांत जल में 10 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकता है। अर्थात ये क्या दिया है, उसकी चाल हो गई कि 1 घंटे में कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। तो अर्थात उसकी चाल क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर हावर। और उसे पता चलता है कि उसे धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगे समय का 3 गुना है। तो कुल मिला के यहाँ देख लीजिए, जैसे ये कोई आपकी जेट है, जैसे ये कोई धारा है यहाँ बह रही है, अब यहाँ देखिए ये दूरी कैसी होगी, सेमी होगी, चाहे वो धारा की दिशा में जाए, जो फ्लो है धारा का वो ऐसा है, ठीक है। अब चाहे वो धारा की दिशा में जाए, चाहे वो धारा की विपरीत दिशा में जाए, दूरी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो मान लो धारा की दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो। तो यहाँ देख लीजिए, अब हम बात करते हैं किसकी। अब वो धारा की दिशा में जाएगा तो वो उस व्यक्ति की चाल कितनी दी है, व्यक्ति की चाल और वो भी किस में होगी, शांत जल में। और ऐसे हम क्या मानते हैं, यू बराबर वो सॉरी बी मान लो, ऐसे हम क्या मानेंगे, बी बराबर कितना दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 10 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है ना। तो पहले की यहाँ पे जो, अब कुछ धारा की भी चाल होगी, तो धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल हम क्या मान लेते हैं, यू। अर्थात जो व्यक्ति इधर जाएगा उसकी क्या हो जाएगी, 10 प्लस यू, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है। और इधर आएगा उसकी क्या हो जाएगी, 10 माइनस के यू, क्या हो जाएगी, 10 माइनस के यू, क्योंकि वो विपरीत दिशा में आ रहा है। तो अब दोनों तरफ से दूरी बराबर होगी। अगर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यही तो होता है। अब वो समय का अनुपात दे रहा है, अगर वो धारा की दिशा में जाता है तो केवल कितना लेता है, 3:1 दिया है, कि मानो 3 गुना दिया है। अगर वो मानो धारा की दिशा में जा रहा है तो केवल कितना, हम 1 ही घंटा मान रहे हैं, 1 घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो वो कितना ले रहा है, 3 घंटा। मानो तभी तो 3 गुना होगा विपरीत दिशा में। अब वो क्या कह रहा है, उसमें क्वेश्चन में कहा गया है, तो धारा की गति बताओ। तो जब हमें पता है कि दूरी दोनों तरफ समान है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे इधर से ये d1 हो गई और इधर से क्या हो गई, d2। तो d1 और d2 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे चाल s1 हो गई और समय क्या हो गया, t1। और चाल s2 तो समय क्या हो जाएगा, t2। अब यहाँ देख लीजिए, जो आपका ये 10 प्लस यू दिया है ये s1 हो गया, और ये दिया ये आपका क्या हो जाएगा, s2। अब लगा लो क्वेश्चन। तो s1 आपका कितना दिया है, 10 प्लस यू। अब t1 समय कितना दिया है, देखो 1 घंटा दिया है, ये लिखा है आपका, ये t हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये t हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी दी है, 1। उसके बाद देखो s2 की वैल्यू क्या दी है, ये देखो ये वाली वैल्यू 10 माइनस के यू, 10 माइनस के यू। अब इंटू t2 की वैल्यू कितनी है, 3। अब कर लो आप, तो 10 का और 10 प्लस यू से बनने का गुणा होगा तो ये 10 प्लस यू ही रहेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 10 × 3 और 30 माइनस के 3 यू। अब ये, अब कर लो एक तरफ चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। अब ये u इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3 यू और 1 यू कितने हो जाएंगे, 4 यू। और ये 10 उस तरफ जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 30 माइनस के 10 बराबर कितने हो जाएंगे, 20। अब यहाँ देखो 4 यू बराबर कितने, 20। तो ये u बराबर कितना हो जाएगा, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अब u अब ये क्या थी, स्पीड ही तो थी किसकी, धारा की। तो ये किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में। इस ठीक है फिर, तो इसका आंसर क्या होगा, a बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।
तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। तो इसी के साथ ये मैथमेटिक्स का जो चौथा सेट था वो समाप्त होता है यहीं पे। और इसके बाद हम अगला जो भी सेट आएगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी एग्ज़ाम करीब आ गई है, बस 2 ही दिन शेष बचे हैं। मानो 2 या 1 ही दिन शेष मानो, ये तो आज कितनी 4 तारीख है, तो उसके बाद एक 5 दिन का और आपको टाइम मिलता है, मतलब 5वीं तारीख का आपका पास और टाइम है। तो आप सभी से कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें, और क्या है कि ये सेलेक्टेड ही क्लास देखें, और जैसा कि आप हमारे जो प्लेलिस्ट में पुरानी क्लास पड़ी हुई हैं उनको भी आप देख लें, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसी के साथ जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की जा सकें। यही मेरे तो